हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय बैंक के बारे में। केंद्र का मतलब है वह धुरी जिसके चारों तरफ अन्य व्यवस्थाएं घूमती है। मतलब केंद्रीय बैंक वो व्यवस्था है जिसके चारों तरफ किसी देश की पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी सारा काम केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। देश में उपस्थित सभी प्रकार के बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए दिशा निर्देश जारी करने से लेके गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सजेशन देने तक के सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। इस समय आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास हैं और डिटेल में आरबीआई के बारे में जानने के लिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसने अपना काम 1 अप्रैल 1935 से करना शुरू कर दिया। केंद्रीय बैंक की स्थापना से पहले इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक का काम किया करता था। 1920 में अंग्रेज़ों ने हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की, जिसके आगे चलकर भारत के लिए एक रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कही, लेकिन इसकी स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के तैयार किए गए ड्राफ्ट पर ही हुई थी। उस समय चल रही जो भी इकोनॉमिक ट्रबल है उसको और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। शुरुआत में ये एक प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था, पर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और तब से ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसकी शुरुआत 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी से की गई थी। अगर इसके डेफिनेशन देखें तो आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इट इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रीज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। यानी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्री की सारे फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम को देखता है। अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट, central bank or monetary authority of a country control the supply of money and the availability of money। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिस प्रोसेस के अंतर्गत गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी किसी कंट्री के सप्लाई ऑफ मनी को और इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। Main purpose of the RBI is to conduct, consolidate supervision of the financial sector in India, which is made up of commercial bank, financial institution and non-banking financial firm। यानी कि जो RBI का मुख्य उद्देश्य है वो किसी कंट्री में कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करना और पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने का मेन काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत ही किया जाता है। अगर बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में ब्रिटिश राज में की गई थी। 1926 में रॉयल कमीशन यानी हिल्टन यंग कमीशन ने एक सेंट्रल बैंक इंडिया के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन इसकी स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके आधार पर की गई थी। शुरुआत में इसकी पूंजी यानी कि कैपिटल 5 करोड़ रुपीज़ थी, जो कि 100 रुपीज़ के शेयर्स में डिवाइडेड थी और जिसके शेयर होल्डर प्राइवेट शेयर होल्डर ही थे। बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसका सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में बनाया गया, जिसे बाद में 1937 में बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था तब 1937 तक ये म्यांमार के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम कर रहा था। साथ ही इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद भी यह पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता रहा जून 1948 तक। हर देश की अलग अलग सेंट्रल बैंक होती है और हमारे देश की सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई की, तो इसमें अगर बोर्ड ऑफ मेंबर्स देखें तो 21 बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 मेंबर फिनेंस मिनिस्ट्री से, 10 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड्स के होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।